बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ लोग कलेजी को खाना पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं खाते कि वो कहते हैं कि कलेजी बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है और इसमें से स्मेल आती है। तो आज मैं आप लोगों से वो तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि हम कलेजी की स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कलेजी को बेहतरीन और अच्छे तरीके से कैसे हम साफ़ करके घर पर ढाबा स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 पाव के करीब कलेजी है। इसके ऊपर सबसे पहले जो वाइट कलर की थैली होती है हम इसको रिमूव कर लेंगे और इस तरह इसको क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में काटने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सिरका लगाकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद हमने इसको साफ़ पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। यहाँ पर आप ये देखें, मैंने कलेजी को 10 मिनट के बाद धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब आपको इसका कलर भी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा और इसके ऊपर कोई भी ब्लड भी नहीं नज़र आ रहा और इसकी जो स्मेल है वो इसी ही तरीके से ख़त्म की जाती है कि इसको सिरके वाले पानी में या तो छोड़ा जाए 10 मिनट के लिए या सिरका लगा के रखा जाए। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले इसको मैरिनेट करने के लिए लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लगाया है। नमक हम जो टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे ना, वो हम एंड पे लगाएंगे। पहले हम नमक का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे जो कलेजी होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। कलेजी में नमक इसको गलाने के बाद इसको सर्व करने से कुछ देर पहले लगाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने वैसे ही चुटकी भर लगा दिया है ताकि इसका जो है ना कच्चापन और स्मेल जो है ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा अच्छा और कलेजी का टेस्ट इन्हेंस करने में होता है, वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं सॉस इस्तेमाल करूँगी, चिल्ली सॉस, सोया सॉस मैरिनेशन के दौरान। और एक बहुत ही चीज़ इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ जिसकी वजह ये होगी कि अगर हम कलेजी को खा भी लेते हैं, खाने के बाद कलेजी से जो हैवीपन महसूस होता है, भारी भारी महसूस होती है, वो नहीं होगा महसूस। हम जितनी भी कलेजी खा लें हमारी हज़म हो जाएगी। ये बेहतरीन चीज़ जो है लेमन है, इससे खाया पिया हज़म हो जाता है। अगर हम कलेजी को इस तरीके से लगा कर बनाएंगे तो एक तो कलेजी बन भी जल्दी जाती है, गल भी अच्छी तरह से जाती है। हम इसमें से लेमन के जो बीज है रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम कलेजी को 15 मिनट के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर कलेजी को रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको सिंपल एक पैन में कुछ देर के लिए बगैर घी के फ्राई करूँगी, यहाँ जब तक कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और 2 मीडियम साइज़ के काटे हुए मैंने इसके अंदर इस तरीके से प्याज शामिल कर दिए हैं। इनको इस तरीके से अच्छी तरह से हम इस तरह फ्राई कर लेंगे बगैर घी के। यहाँ पर ये देखिए कलेजी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, ताकि इसका जो कच्चा सा पानी होता है, इसकी जो स्मेल वाला पानी होता है, वो पहले पकाने से ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर, आप अपनी क्वांटिटी कलेजी की क्वांटिटी के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। मेरे पास कलेजी कम है तो मैं इसके अंदर कम पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसको हम डाल के और तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट में हमारी जो कलेजी है वो गल जाएगी और फिर हम बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। और वक्फे वक्फे से हम कलेजी को चेक भी करते रहेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क होने के बाद कलेजी नीचे ना लग जाए। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह जी, हमारी जो कलेजी है बहुत अच्छी तरह से पक रही है, इसका पानी भी खुश्क होने लग गया है। यहाँ पर ये देखें पानी जो तकरीबन है कलेजी का आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और कलेजी भी ये देखें चम्मच की मदद से हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूट रही है। इसका मतलब है कि कलेजी हमारी पक चुकी है, हमारी कलेजी गल चुकी है। अगर आप इस तरीके से कलेजी को बनाएंगे तो हमारी कलेजी जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और घर में कलेजी पसंद भी बहुत आएगी सबको। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर ये देखें अब मैं इसके अंदर घी लगाऊंगी। घी के 2 चम्मच डालूंगी, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको घी डालने के बाद हम अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि ये पानी सारा खुश्क ना हो जाए और जो कलेजी है
और इससे घी अलग ना हो जाए। यहाँ पर ये देखें हमारा पानी खुश्क हो रहा है और जो घी है कलेजी से अलग हो रहा है। माशाल्लाह इसकी जो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कलेजी बहुत ही मज़े की बनती है और यकीनन बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है। दावतों का सीज़न आ रहा है, आपके घर में जब भी कोई दावतें वगैरह हो, ईद में सबसे पहले बनाई जाने वाली ये डिश है और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ में काटा हुआ टमाटर शामिल किया है। अब इस स्टेज पर आके हमने टमाटर शामिल किया है, कुछ चीज़ें और भी शामिल करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं गार्निश करने के लिए सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी। माशाल्लाह आपको कलेजी की फाइनली जो लुक है वो तैयार हो चुकी है। हमारी मसाला कलेजी ये बहुत ही खाने में मज़ेदार है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने आपकी जो ईद की दावतें होंगी, अपनी ईद की दावतों में इस कलेजी वाली डिश को ज़रूर शामिल करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ